बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन। हम रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं और रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इन द डिफरेंट मीडियम आइदर एसिडिक और बेसिक हमने एक सीक्वेंस भी याद रख लिया है और उस सीक्वेंस के बेस पे हमने कुछ रिएक्शन बैलेंस भी किए हुए हैं। हम नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं और बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो ट्रिक है जिसके बेस पे हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, इन फर्स्ट टर्म एटम, द सेकेंड टर्म ऑक्सीजन, द थर्ड टर्म हाइड्रोजन एंड द फोर्थ टर्म चार्ज। इस सीक्वेंस में अगर हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे। तो हम लिखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है N2O4 प्लस BrO3 माइनस NO3 माइनस और साथ में है Br माइनस। ये हमें एक रिएक्शन हमने लिया है और इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं इन द एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए N2O4 जो है इट इज अ डाइमर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का डाइमर होता है N2O4 और ये कन्वर्ट हो रहा है NO3 माइनस आयन दैट इज नाइट्रेट आयन में। और एक और कंपाउंड है BrO3 माइनस विच इज कन्वर्टेड इनटू ब्रोमाइड आयन। तो सबसे पहले हम N2O4 को NO3 माइनस से बैलेंस करते हैं। N2O4 which is converted into NO3 माइनस, इसे हमें बैलेंस करना है और बैलेंस करने के लिए हमारे पास मीडियम है। द मीडियम इज एसिडिक मीडियम। तो सबसे पहले अपन बैलेंस करेंगे एटम को। फिलहाल यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के 1 ही एटम है, मल्टीप्लाई बाई 2। हमने सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने 2 कर लिया, नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया है। ऑक्सीजन के बारे में हमें सेकेंड स्टेप में सोचना है। ऑक्सीजन के बारे में हमें सेकेंड स्टेप में सोचना है। यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, 3 × 2 6। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब हम लेफ्ट साइड में वाटर ऐड करेंगे। हम लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे वाटर क्योंकि हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ ऑक्सीजन 6 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम ऐड करेंगे। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करने से हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन को जैसे ही हमने बैलेंस किया, नेक्स्ट स्टेप में हमें दिखेगा हाइड्रोजन। फिलहाल यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 4H प्लस कर लेते हैं। 4H प्लस क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है इसलिए हमने डायरेक्टली 4H प्लस कर लिया। इन द लास्ट स्टेप हमें चार्ज को भी बैलेंस करना है और चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो फिलहाल इनमें कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, नो चार्ज नो चार्ज। यहाँ पे चार्ज है -2 और यहाँ पे चार्ज है +2। ये 2 लिखा हुआ है और ये माइनस है। 2 NO3 माइनस मतलब -2 चार्ज, 4H प्लस मतलब +4 चार्ज। +4 और -2 का मतलब है यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना, एक बार अपन चेक भी कर लेते हैं। यहाँ -2 है और -2 इलेक्ट्रॉन हो गया, -2 -4 हो गया, +4 कितना हो गया 0, यहाँ भी 0। इस प्रकार जो पहला स्टेप हमने लिखा है और पहले स्टेप में हमें दिख रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले स्टेप में हमें दिख रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अगर N2O4 में जैसा अपन देख रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है तो जो सेकेंड रिएक्शन होगा BrO3 माइनस विच इज कन्वर्टेड इनटू Br माइनस, डेफिनेटली 100% ये रिडक्शन होगा। तभी जाके हमें एक रिएक्शन मिलेगा जिसको हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। द रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो सेकेंड पार्ट को भी बैलेंस करके चेक करते हैं। BrO3 माइनस विच इज कन्वर्टेड इनटू Br माइनस। तो सबसे पहला अपना जो बैलेंसिंग का सीक्वेंस है वो यही है, एटम है, एटम एटम बैलेंस है, नो टेंशन। ऑक्सीजन 3
3 वाटर ऐड कर लेते हैं। ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया, यहां भी 3 ऑक्सीजन, यहां भी 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 आ गए। नेक्स्ट स्टेप में बैलेंस करना है हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 H+ ऐड कर लेते। जैसे ही हमने 6H+ ऐड किया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 6 हाइड्रोजन। देन कम टू चार्ज। चार्ज को भी हमें लास्ट स्टेप में बैलेंस करना है, और हमें मालूम है पहला जो स्टेप है वो ऑक्सीडेशन है, मतलब ये जो स्टेप होगा रिडक्शन होगा, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए सीधा। यहाँ पे चार्ज 0 है, यहाँ पे चार्ज -1, यहाँ पे चार्ज -1, -1 दोनों में बैलेंस हो गया। यहाँ +6 है, मतलब डेफिनेटली हमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, 6 इलेक्ट्रॉन। ये -1 और ये -1 दोनों में कॉमन हो गया, नो टेंशन। यहाँ पे +6 है, तो +6 को मुझे 0 करना है, तो 0 करने के लिए मैंने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, मतलब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब रिडक्शन। इस प्रकार हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन को बड़े आराम से बैलेंस कर दिया। अब हमारे पास तीसरी जो नेक्स्ट स्टेप होगी, हमें दोनों रिएक्शन को एक साथ लिखना है। एक साथ लिखने के लिए हमें एक काम और करना है, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। तो फिलहाल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है और यहाँ इलेक्ट्रॉन 6 है, तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। जैसे ही हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन के 6 होने से ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमें एक चीज और केयर करनी, इसी समय जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी दिख रहे हैं, और यहाँ भी कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कुछ कैंसिल होंगे, कुछ रिमेनिंग रहेंगे। एक बार चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 वाटर हो गए। 6 वाटर यहाँ पे और 3 वाटर यहाँ पे। बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे 6 वाटर है और यहाँ पे 3 वाटर, मतलब लेफ्ट साइड में वाटर के मॉलिक्यूल्स, 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर देन द कंपाउंड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि एक्स्ट्रा किस साइड है, लेफ्ट साइड में है। ये हमने इसके साथ बैलेंस कर लिया। फिर देन कम टू 3 and 2 4, नो चेंज, प्लस यहाँ पे 6H+ है, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, दोनों को लिख लिया मैंने, वाटर को बैलेंस भी कर लिया मैंने। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे। 6H+ है, और यहाँ पे अगर अपन देखें तो 4 into 3 हो गया 12H+ राइट साइड में, 6H+ लेफ्ट साइड में, मतलब 6H+ राइट साइड में ज्यादा है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 6H+। तो ये H+ यहाँ से इस H+ से कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे 12H+ हो गया, यहाँ पे 6H+ है, मैंने पहले स्टेप में कैंसिल कर दिया। यही मेरा फाइनल रिएक्शन होगा, यही मेरा फाइनल स्टेप होगा। तो हमने लिख दिया 6H+, देन कम टू BrO3-। यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 6NO3-। H+ को हमने पहले ही लिख लिया है, Br- हो गया, और वाटर के मॉलिक्यूल्स को हमने पहले ही कैंसिल कर लिया है। इस वाटर के मॉलिक्यूल्स को हमने यहां से पहले ही कैंसिल कर लिया है। तो फाइनल रिएक्शन हमारा ये आ गया, या ये हमने बैलेंस इक्वेशन लिख दिया है फाइनली। अब एक बार चेक करते हैं कि क्या हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। सीधा सबसे पहले चेक करते हैं एटम को। नाइट्रोजन 6 यहाँ भी 6 बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन 12 है, 12 + 3 15, 15 + 3 18 ऑक्सीजन, यहाँ भी 18 ऑक्सीजन है, नो टेंशन। देन कम टू Br1 बैलेंस है। देन कम टू हाइड्रोजन 6, यहाँ भी हाइड्रोजन 6, मतलब हमने सभी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों साइड में एटम्स को चेक कर लिया है। लेकिन अभी भी हमारा फाइनल बैलेंसिंग नहीं हुआ है। हमें एक काम और करना है, बिल्कुल ध्यान से करना है, वो है चार्ज। इस पे चार्ज 0 है, इस पे चार्ज है -1, इस पे चार्ज 0। टोटल जो चार्ज आ रहा है आपका लेफ्ट साइड में वो है -1। टोटल चार्ज जो है लेफ्ट साइड में आ रहा है -1, इसका मतलब राइट साइड में भी आपको चार्ज -1 मिलना चाहिए, तभी जाके हम कहेंगे
कि हमने सही ढंग से रिएक्शन को बैलेंस किया है। सी दैट यहाँ पे चार्ज -6, ये 6 है, -6 हो गया। यहाँ पे चार्ज -1 और यहाँ चार्ज +6, +6 और -6 0, +6 और -6 0, -1 यहाँ है और -1 यहाँ भी है। मतलब हमने पहला रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन बिल्कुल सही ढंग से एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लिया है। तो मेरे ख्याल से शायद क्लियर होगा आपको, एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, ये सीक्वेंस याद रखिए आप, फिर आपको बैलेंसिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे मीडियम एसिडिक हो चाहे मीडियम बेसिक हो। हम पहले एसिडिक मीडियम में सीख रहे हैं, एसिडिक मीडियम में बहुत सारे रिएक्शन हम बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे बेसिक मीडियम। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में हमारे पास आयन है पर मैग्नेट आयन। पर मैग्नेट आयन मतलब MnO4- आयन। ये पर मैग्नेट आयन आएगा आपका पोटेशियम पर मैग्नेट से, और पर मैग्नेट आयन का रिएक्शन हम लिख रहे हैं Br- से, Br- से इन द एसिडिक मीडियम MnO4- है हमारे पास, Br- है प्लस एसिडिक मीडियम दिया है आपको, वेरी गुड, Mn2+ है और साथ में है Br2 प्लस दिया वाटर। इस प्रकार से ये रिएक्शन आपको दिया गया है। तो इस रिएक्शन को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, आराम से धीरे धीरे। तो सबसे पहले देखो आपके पास है MnO4- मतलब पर मैग्नेट आयन, ये Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। H+ का मतलब है मीडियम एसिडिक है, H+ का मतलब है मीडियम एसिडिक है, और इस रिएक्शन में वाटर का फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, ऐसा दिया गया है। ऐसा जब हम बैलेंस करेंगे तो हमें जरूर दिखाई देगा। तो इसको हम इसके साथ बैलेंस करेंगे और इस Br- को हम बैलेंस करेंगे Br2 से। बड़ा ही इजी बैलेंस है, हम थोड़ी स्पीड से करने की कोशिश करते हैं। सी दैट MnO4- ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में। मीडियम हमारे पास एसिडिक मीडियम है, डाई ये पर मैग्नेट आयन का रिएक्शन है, मीडियम एसिडिक है। तो एटम मेरे ख्याल से बैलेंस है, नो टेंशन, वन एटम। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करना है, 4H2 ऐड कर लेते हैं हम, 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन मेरे ख्याल से बैलेंस हो गया है। ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ हाइड्रोजन 0 है, 8H+। जैसे ही हमने 8H+ किया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट कम टू चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज +2 है, ये Mn पे +2 लिखा है मतलब +2 चार्ज, यहाँ कोई चार्ज नहीं मतलब 0, यहाँ पे चार्ज -1 और यहाँ पे चार्ज है +8, +8 और -1 इज इक्वल टू +7 होता है, +7, ये +7 ये +2। इसका मतलब यहाँ पे जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कभी बच्चों अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जो रिएक्शन हो रहा है, जो कन्वर्शन हो रहा है, जो एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम कहेंगे रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस रिडक्शन प्रोसेस में MnO4- जो है ये रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस होके फॉर्म करा है Mn2+ में, और इसका यूज करेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। MnO4- Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, MnO4- का रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये रिड्यूस होगा और इसका यूज करेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। ये आपका फर्स्ट पार्ट MnO4- से Mn2+। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है Br-, ये कन्वर्ट हो रहा है Br2 में। ये ब्रोमाइड आयन है और ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है और ये ब्रोमाइड आयन है। बैलेंस करना ये सीक्वेंस है, बड़ा ही इजी बैलेंस है।
तो फर्स्ट केस में यहां पे लिखते हैं हम 2, हमें एटम को बैलेंस करना है, यहाँ 2 एटम, यहाँ भी 2 एटम, एटम बैलेंस हो गया मेरे ख्याल से। इस रिएक्शन में कहीं ऑक्सीजन भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, नो टेंशन, हमें कुछ नहीं करना है, बैलेंस भी नहीं करना है। इसके बाद हमें देखना है चार्ज को, इस पूरे पे चार्ज 0 है और इस पूरे पे चार्ज है -2। -2 कहां से आ गया सर, Br माइनस है, सामने 2 लिखा हुआ है, मतलब इस पूरे पे चार्ज होगा -2 यहां पर है, 0 यहां पे, इसका मतलब यहां पे हम ऐड करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहां पे चार्ज हो गया -2 बैलेंस हो गया, मतलब ये रिएक्शन को हमने बैलेंस कर दिया। और इस रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन, फर्स्ट वन रिडक्शन, सेकंड वन ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। अब हमें इसको फाइनल लिखना है, तो फाइनल कैसे लिखेंगे सीधे, यहां पे इलेक्ट्रॉन 5 है और यहां पे इलेक्ट्रॉन 2 है, दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन कुछ अनइक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहां पे 5 से इंटू 5 कर लेते हैं। और इस रिएक्शन में एक और इंपॉर्टेंट बात हुई है, इसके पहले वाले रिएक्शन में जो हमने बैलेंस किया था उसमें H+ कैंसिल हो रहा था, वाटर कैंसिल हो रहा था, यहाँ पे शायद ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कहीं भी H+ नहीं है, न ही वाटर के मॉलिक्यूल्स है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, नो टेंशन। तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चुका है, 16H+ प्लस 2MnO4 माइनस, ये हमने ले लिया H+ और MnO4- के टर्म्स में। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई बाय 5 किया क्योंकि मुझे 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 10Br-, 5 × 2 हो गया, 10Br- हो गया। ये मैंने लेफ्ट साइड का पार्ट पूरा लिख दिया, जैसे मैंने लेफ्ट साइड लिखा वैसे ही मैं राइट साइड भी लिखूंगा। मैंने फर्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले लिखूंगा 2Mn2 प्लस 8H2O, क्योंकि मैंने फर्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई किया है और सेकेंड स्टेप में मैंने 5 से किया है, तो आ गया 5Br2। ये मेरे पास फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया। अब एक बार मैं फिर से चेक करूंगा अपने लिए कि क्या मैंने ये जो रिएक्शन लिखा है वो बैलेंस है कि नहीं है। सी दैट यहाँ पे 10Br है, यहाँ भी 10Br हो गए, 5 2 10 हो गया, 5 2 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया। यहाँ पे 16H+ है, 16 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 16 हाइड्रोजन, यहाँ भी 16 हाइड्रोजन। यहाँ पे मैग्नीज के 2 एटम्स, यहाँ भी 2 एटम्स। यहाँ पे ऑक्सीजन 8 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 8 है। इस प्रकार सबसे पहले हम सभी बच्चों ने एटम को बैलेंस किया। अभी भी हमारा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, हमें चार्ज को भी चेक करना है इसी समय। तो इस पे चार्ज 0 है, इस पे भी चार्ज 0 है और इस पे चार्ज है +4। +4 कहां से आ गया, ये 2 लिखा है, 2 × 2 करेंगे तो +4 होगा। यहां पे चार्ज है -2। अच्छा, यहाँ पे राइट साइड में चार्ज +4 है, इसका मतलब कि लेफ्ट साइड में भी चार्ज +4 ही होने चाहिए। तो ये -2 हो गया, ये +16 है और ये है -10। ये 10 हो गया, 10 माइनस हो गया, ये -2 हो गया, ये +16, -2 और -10, -10 और -2 हो गया, -12 और +16। टोटल करेंगे इन सबको मिला के, देन यू विल गेट +4। तो दोनों साइड में बोथ द साइड्स द चार्जेस आर सेम, +4, मतलब ये रिएक्शन भी हमने बैलेंस कर दिया इन द एसिडिक मीडियम। एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए आप प्लीज।